1879 में भी एक सर्वे हुआ था एएसआई का, और उस सर्वे में कहा गया था कि मंदिर के बाहर की जो दीवारें हैं उनको तोड़ के मस्जिद बनाएगी और बाकायदा प्लास्टर से उनको छिपाया गया, ऐसे पुरातत्व विभाग का कहना है। सर्वे भी जो है आनंद फानन में किया गया है, जबकि कोर्ट ने 1 सप्ताह का टाइम दिया था, लेकिन इसके बावजूद जो है रातों रात उसका सर्वे कराया गया। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो लगातार विवादों में रहने वाले नरसिंहानंद जो हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो अरब के भी ऐसे कई मस्जिदें हैं जहाँ पर मंदिर हैं, वो भी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा और अब उत्तर प्रदेश का संभल सुर्खियों में है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद में भगवान है, इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और दावा किया है ऋषि गिरिराज जी महाराज ने कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद है उसमें भगवान का वास है, और इसको लेकर उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पर एक याचिका दाखिल की और उस याचिका में ये कहा गया कि जो ऊंचे टीले पर संभल में शाही जामा मस्जिद बनी हुई है वहाँ मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, और ये जामा मस्जिद नहीं बल्कि श्री हरिहर मंदिर है। और ये वही श्री हरिहर मंदिर है जहाँ उन्होंने दावा किया है कि जो भगवान विष्णु के दशावतार हैं कल्कि जी महाराज, उनका अवतार भी यहीं पर होगा। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां पर याचिका दाखिल हुई, जिस पर 2.5 घंटे के अंदर आदेश कर दिया गया और मंदिर का सर्वे कराया गया। तकरीबन शाम को 6 बजे से पौने 8 बजे तक ये सर्वे चला और इस सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है। दावे सबके अपने अलग अलग हैं। शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट ने यह दावा किया है कि सर्वे में कोई भी सबूत नहीं मिला है, लिहाजा ये जामा मस्जिद है, जबकि जो हिंदू पक्ष के वकील है उनका ये कहना है कि अभी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है, सर्वे होना अभी बाकी है। यानी कि कुल मिलाकर अब ये इस तरह की चर्चाएं चल निकली हैं कि जो मंदिर थे, जो पुराने वक्त में मंदिर थे, जो पुरातत्व मंदिर थे, उनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं और कई मस्जिदों में प्रमाण मिलते हैं। अयोध्या में रामलला, काशी में स्वयं हर हर महादेव का वास और मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण, तो फिर संभल में शाही जामा मस्जिद में कौन से भगवान है, कौन से भगवान का शाही जामा मस्जिद में वास है, इसको लेकर चर्चाएं हैं। मेरे साथ न्यूज रूम से तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। हमारे सीनियर एंकर राजेश जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अब पहले अयोध्या चला, फिर मथुरा, फिर काशी, अब संभल। बिल्कुल, अब संभल की बारी है और ये अभी इस तरह के नारे हमें सुनाई देने लगे हैं मोहसिन। और एक अच्छी बात एक ये है कि देखिए, क्योंकि निर्णय तो कोर्ट को करना है और अब एक एक करके तमाम कुरेदे जाते हैं चीजों को कि भाई पहले कहाँ पे मंदिर था, कहाँ पे उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई और कहाँ पे ऐसी चीजें हैं। तो संभल का ये मामला बड़ा हैरान करने वाला है। मैं अभी देख रहा था कि 1879 में भी एक सर्वे हुआ था एएसआई का, और उस सर्वे में कहा गया था कि मंदिर के बाहर की जो दीवारें हैं उनको तोड़ के मस्जिद बनाएगी और बाकायदा प्लास्टर से उनको छिपाया गया, ऐसे पुरातत्व विभाग का कहना है कि भाई ऐसी चीजों को छुपाया गया जो ये प्रमाण करता है कि वहां पे मंदिर था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया। तो देखिए, अब ये इसी तरह की रिपोर्ट आगे जाएंगी। अभी एक सर्वे हुआ जिसमें अभी 2-4 दिन पहले एक सर्वे हुआ, कमिश्नरी सर्वे, उसमें भी ये अब क्या है वो तो चलो कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन ये साक्ष्य बताते हैं वहां के आसपास के ऐतिहासिक जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं। और चूंकि हमारी टीम भी वहां पे गई थी, उन्होंने भी जानने की कोशिश की, कई चीजें निकल के आ रही हैं। चूंकि अब मामला कोर्ट में, तो मोहसिन ये कह पाना तो जल्दबाजी होगी कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे एएसआई की वो रिपोर्ट देखें हम 1879 वाली या अब वाली रिपोर्ट में क्या दावा है, तो ये सीधा सीधा आपको ज्ञानवापी का याद होगा। बिल्कुल उस रास्ते पे जाता हुआ दिखाई दे रहा, जैसा ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि वहां पे शिवलिंग है, फिर ये हुआ कि भाई जो दावे किए गए कि वो कह रहे थे कि साहब वो फव्वारा है, वो कह रहे शिवलिंग। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें आएंगी सामने निकल के जो ये प्रमाणित करेंगी कि वो असल में मस्जिद थी, मंदिर था, या वाकई मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो संभल का ये मामला सियासत के केंद्र में तो है, लेकिन अब कोर्ट तय करेगा कि वहां पे क्या था। लेकिन इतना जरूर है कि 1879 की वो जो रिपोर्ट है, वो एएसआई की रिपोर्ट ये पुख्ता करती है कि वाकई वहां पे मंदिर था, अगर उस रिपोर्ट को माने, और उसको छुपाने के लिए बाकायदा प्लास्टर किया गया, उन दीवारों को छुपाया गया, उन हिंदू सनातन प्रतीक जो थे उनको छुपाया गया ताकि उस पहचान को छुपाया जा सके। लेकिन सच सामने आ ही जाता है, भले ही देर में आए, तो क्या है वो तो कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब ये रिपोर्ट आएगी, जो 7 दिन के भीतर सिविल जज सीनियर डिवीजन की रिपोर्ट दाखिल करनी है सर्वे के बाद में, क्या उसमें 1879 की उस एएसआई की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। अगर शामिल किया जाता है तो तस्वीर क्या होगी। मेरे सहयोगी ऋषि है। ऋषि, क्या लगता है कि अब जो एक धार्मिक
जो स्थल है उनको लेकर एक नई बहस चल निकली है। अयोध्या, मथुरा, काशी, अब संभल। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संभल का मामला है, इस पर मायावती ने तंज कसा है अभी योगी सरकार के ऊपर और जवाब मांगा है कि योगी सरकार ऐसे मुद्दों पर अपनी राय खुल के क्यों नहीं रख रही है। तो हालांकि जो एक तरीके से पूरा का पूरा ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा यूपी में कोशिश की जाए तो यूपी में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव हों चाहे मायावती हों एक योगी सरकार के अगेंस्ट इस मुद्दे को एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मुद्दे पर जो योगी सरकार के फैसले हैं वो आने वाले वक्त में बड़े देखने वाले होंगे कि क्या फैसला लेते हैं इस पर वो। यानी बिल्कुल जो कोर्ट में मामला पूरा चल रहा है और उस पर अब कोर्ट का देखना होगा क्या होता है। इसमें आपको क्या लगता है कि जो अब संभल में एक नया मामला निकल के आया है, संभल से ये मामला निकलकर एक सियासत का केंद्र बन जाएगा क्या? जिस तरह से संभल जो है वहाँ का जो शाही जामा मस्जिद है कोर्ट तक पहुँच चुका है, सर्वे भी जो है आनन फानन में किया गया है, जबकि कोर्ट ने एक सप्ताह का टाइम दिया था लेकिन इसके बावजूद जो है रातों रात उसका सर्वे कराया गया है। तो ये भी एक विषय बनता है कि आखिर क्यों एक सप्ताह जब टाइम दिया गया है तो क्यों इतनी जल्दी चीज़ों का सर्वे आपने कराया। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठा है तो ये कहीं ना कहीं राजनीति मोड़ भी लेगी, इस पर बयानबाजियाँ भी होंगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है मायावती ने जो है तंज कसा है और ये भी कहा है कि माहौल बिगड़ सकता है, लोगों की भावना आहत हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है हिंदू पक्ष वो भी कह रहे हैं कि उनके पास पूरा पुख्ता सबूत है कि मस्जिद के नीचे जो है हमारा मंदिर है, तो इसके लिए सर्वे कराया जाए। तो ठीक है, जब दोनों पक्षों की बात जो है बहुत शांतिपूर्वक रखी गई है तो जो ये सर्वे जो आनन फानन में कराया गया है इसकी वजह से मुद्दा और ज्यादा गरमा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर लोगों को ये लगेगा कि क्या पता जल्दबाजी में जो है चीजें छुपाई गई हो या फिर जो असल चीजें हो वो ना बताई जा रही है। तो ऐसे में चीज देखना बहुत जरूरी है कि इस पर आगे क्या मोड़ होता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार सर्वे में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। जैसे ही आदेश हुआ, आदेश के फौरन बाद ही सर्वे के लिए एकदम टीम पहुंच जाती है, जिसमें जो एडवोकेट कमीशन है वो अपनी कुछ पारिवारिक कारण बताकर वो उस सर्वे में नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी एक कमी बेशी रही है। लेकिन उसके बाद दावा यही किया जा रहा है कि जो सर्वे किया गया है उसमें बहुत कुछ चीजें निकल कर सामने आई, जबकि एक सप्ताह का समय था। ये एक बड़ा सवाल है कि सर्वे में इतना आनन फानन क्यों किया गया। बिल्कुल, सवाल तो यही है क्योंकि लगातार अचानक से मामला उठा दिया जाता है, क्योंकि अब इसमें राजनीति जिस तरह से मोहसिन जी गरमाती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले अभी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बयान आया, इससे पहले सुविदिन ओवैसी ने भी इस पर बयान दिया और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो लगातार विवादों में रहने वाले नरसिंहानंद जो हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो अरब के भी ऐसे कई मस्जिदें हैं जहां पर मंदिर हैं, वो भी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है। अगर लगातार ऐसी चीजें मामले जब सामने आते हैं तो उसको कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए, तो उस ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लगातार इस तरह मामलों को इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ने की काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। जूही, आपका क्या मानना है इस पर कि जो जिस तरह से संभल में भी अब एक दावा किया जा रहा है और याचिका दाखिल कर दी गई है कि भैया ये जामा मस्जिद नहीं है, श्री हरिहर मंदिर है। देखिए, उस वक्त भी दावा किया गया था जब एक बार और बात हुई थी, तो उस वक्त भी मंदिर के कई सबूत, शिवलिंग वगैरह निकल करके सामने आई थी और जो दावे भी किए जा रहे हैं वो किसी साक्ष्य के साथ दावे किए जा रहे हैं। उनके पास कुछ सबूत है, उनके पास कुछ पेपर्स भी निकल करके सामने हैं जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस तरीके से जांच पड़ताल होगी, फोटोग्राफी होगी और इन सब में जो कुछ साक्ष्य निकल करके भी आए हैं जिसको लेकर के बात की जा रही है, तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कितना सच है और कितना झूठ। ये देखिए, कहते हैं ना कि झूठ आप ज्यादा समय तक नहीं छिपा सकते, सच एक दिन आ ही जाता है। तो अब ये देखना है कि आखिरकार जिस तरीके का दावा किया जा रहा है उस पर कितनी सच्चाई है। जाहिर तौर पर सवाल यही है कि क्या संभल की शाही जामा मस्जिद की आलीशान इमारतों के नीचे कोई सनातन धर्म को तो नहीं छिपा कर रखा गया है? क्या वो हरिहर मंदिर की जगह कहीं और तो नहीं थी, या फिर ये वही हरिहर मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु के दशावतार कल्की जी महाराज का अवतरण होगा? यानी मामला कोर्ट में है, 7 दिन का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट में क्या होता है उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के लेकर उठे इस विवाद ने सियासत को जरूर गरमा दिया है। आपको हमारी ये राय कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ।